आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही ख़ास स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये जो नाश्ता है ये बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करिए तभी आपको समझ में आएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे मिक्सिंग बाउल में हमें आधी कटोरी ताज़ी दही लेनी है और उसी कटोरी से हम आधी कटोरी दूध ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, तो जो भी ऑयल खाना आप पसंद करते हैं यहाँ पे ले लें। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 छोटा चम्मच चीनी। तो आप चाहें तो यहाँ पे शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये बारीक वाली चीनी है, जल्दी गल जाती है। तो चलिए चीनी, दही, दूध और ऑयल के मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया स्मूथ होना चाहिए, जैसा क्रीम वगैरह होता है, तो अच्छे से पहले हम इसको फेंट लेते हैं। तो कुछ देर विस्कर से ऐसे मिलाएँगे तो बढ़िया मिक्स हो जाता है। तो मिलाने के बाद जब लगे कि अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो विस्कर को हटा लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी मैदा। तो फ्रेंड्स इस नाश्ता को बनाने के लिए आप चाहे तो गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैदा से रेसिपी बनाएँगे तो इसका लुक सुंदर आएगा, कलर अच्छा आएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि मैदा से ही बनाएँ। अब मैदा इसी में ऐड कर देंगे दही वाले घोल में और अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देते हैं। 2 चुटकी के करीब कम से कम नमक डालें ज़रूर से, अच्छा इसका जो टेस्ट है वो आएगा। तो चलिए बढ़िया मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को हल्के हाथों से मिलाते हुए। और यहाँ पे ये जो हमारा मिश्रण है ये थोड़ा गीला-गीला सा लग रहा था, तो इसमें मैं 2-3 चम्मच के करीब मैदा और ऐड करी थी। अब मैदा मिलाकर हमें हल्के हाथों से मैदा को अच्छे से मिक्स करना है। तो बिल्कुल भी मसले नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। बस हल्के हाथों से इस तरीके से मिलाना है, देख रहे होंगे आप। तो लीजिए अच्छे सा मिक्स यहाँ पे हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम आटा को इकट्ठा करते हुए बिल्कुल गोल-गोल कर लेंगे हाथों से या फिर जैसे भी हो। और थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल हम इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। और अब हम अभी कुछ आधा घंटा 20 मिनट के लिए इसको कम से कम रेस्ट पे रख देते हैं। तो चलिए अच्छे से इसको सेट करके हाथों से और रेस्ट पे रखें ज़रूर से, जिससे कि परिणाम अच्छा होगा। जो हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे देर तक। तो चलिए ऐसे फटे-फटे से करके और इसको ढककर रख देते हैं। अब इतना तक तैयार करने के बाद इस 20 मिनट के बीच में आप चाहे तो इसके साथ खाने के लिए चटनी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। जिस चीज़ के साथ आप इसको एन्जॉय करना चाहें, वो सब्जी या चटनी बना लें। चलिए कवर करके रख देते हैं और जब तक ये रेस्ट करता है तब तक बनाते हैं स्लरी। स्लरी बनाने के लिए 2 बड़ा चम्मच मैदा लेना है। आप चाहे तो उसकी जगह पे कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से स्लरी तैयार करें, नहीं है अगर तो आप यहाँ पे कॉर्न फ्लोर या फिर ले सकते हैं मैदा, बेसन भी ले सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो। कुछ नहीं तो गेहूँ का आटा ही ले लीजिए। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और नींबू से थोड़ा-सा बड़ा पोर्शन इसमें से तोड़ते हुए हथेली पर घुमाते हुए बढ़िया चिकना करके और इसको हम पेड़ा का शेप देकर थोड़ा-सा सूखा आटा से डस्ट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसकी बड़े साइज़ की रोटी बेल लेते हैं। जितना बड़ा रोटी आप आसानी से बेल सकते हैं, बेल लीजिए एकदम पतला करके। बिल्कुल पतला सा शीट तैयार करना है तो थोड़ा-थोड़ा आटा या मैदा डस्ट करके बेलेंगे तो बड़ा-सा आप बेल पाएँगे आसानी से। देखिए, मैदा से बना हुआ इस तरह का जो रोटी होता है ये काफ़ी लचीला होता है, तो ऐसे उठाएँगे तो थोड़ा-सा फैलेगा ये देखिए। तो बस इतना ही हमें पहले इसको बेल लेना है। अब जो हमने स्लरी तैयार किया है ना फ्रेंड, स्लरी को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे यानी कि लगाएँगे। तो ये देखिए अच्छे से स्लरी हमें पूरे नाश्ते के ऊपर लगा देना है। तो ब्रश की मदद से या फिर हाथों से जैसे भी आपको आसान लगे
लेकिन पूरे में लगाइए, जिससे कि हमारे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया सा लेयर आने वाला है। अब इस तरीके से देखिए बिल्कुल स्टार के जैसे हम कुछ-कुछ दूरी से इसको कट कर लेंगे, जिससे कि नाश्ते में ढेर सारे लच्छे जैसे लेयर्स आएँगे। और यही मेन स्टेप है इसका अभी तक जो आपने देखा, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद एक-एक पीस कटा हुआ जो है इसको हम ऐसे उठाते हुए सेंटर में ले आते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप है और इसकी वजह से जो नाश्ता हमारा है ये बहुत ही अलग और बेहतरीन बनने वाला है। तो चलिए इकट्ठा कर लेते हैं इस तरीके से, और जब सारे ही पीसेस को ऐसे ऊपर डाल लें, उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको हल्का सा दबाते हुए हाथों को रोल करते हुए ऐसे और बिल्कुल गोल शेप में ऐसे ले आएँगे और चपटा कर लेंगे हल्का सा। अब थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर, मैदा लगाकर या फिर आप चाहे तो कुकिंग ऑयल ही लगाकर इसको बेल लें। तो अब इसकी थिकनेस जैसी आपको रखनी हो उसी हिसाब से यहाँ पे इसको बेलें। इस तरीके से बहुत ही लच्छेदार दही पराठे आप बना पाएँगे घर में, वो भी बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए बेल लेते हैं फटाफट से। अगर आप भटूरे वगैरह खाना पसंद करते हैं ना, तो ये उससे भी एक स्टेप ज़्यादा आपको पसंद आएगा, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए एक पीस यहाँ पे हमने इस तरीके से बेल कर पहले इसको निकाला, उसके बाद फिर से बेलकर थोड़ा-सा फिर से स्लैरी लगाकर और छोटे-छोटे स्टार्स इस तरीके से काट कर पहले निकालेंगे। तो ये दोबारा हमने स्टार बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करके रेसिपी बनाएँगे तो आपको भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप इस तरीके से लच्छा लेयर्ड पराठे बना पाएँगे। तो देखिए दोबारा में भी हमने इसी तरीके से बना लिया है और फिर से इसको उसी तरीके से चपटा हल्का-सा हाथ से प्रेशर लगाते हुए करके और इसको हम थोड़ा-सा सूखा आटा से वापस से डस्ट करके और फिर से बेल लेते हैं। और ये देखिए कितना बेहतरीन लुक लग रहा है इसका। तो अब जो वो बेलेंगे वो फाइनल होगा और इसी तरीके से आपको जितना भी नाश्ता बनाना हो उसके पीसेस 2 बार कट करके निकाल लें। जिससे कि देखिए आप देख रहे हैं बेलते टाइम ही इसमें ढेर सारे लच्छे-लच्छे से आपको दिख रहे होंगे और जब भी इसको पकने के बाद आप सर्व करेंगे ना उस टाइम ये बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने सारे ही पीसेस को बेलकर प्लेट में रख लिया, जितना भी बनाना हो आप पहले बेल लेंगे तो आगे आसानी होगी। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद ना फ्रेंड्स हम इसको लेकर के चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ, और गैस पे हमें कोई भी कढ़ाई फ्राई पैन लेना है, उसमें 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल ले लें। तो नाश्ता को फ्राई करने के लिए आप ऑयल की जगह पे चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। अब 1.5 कप के करीब ऑयल डालकर पहले हम इसको अच्छे से गरम होने देते हैं। जब भी ऑयल हल्का-हल्का ऐसा लगे कि गरम हो गया है, तो हम नाश्ता का एक पीस ऐसे उठाकर इसमें ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ पे उलट-पलट कर बढ़िया-सा, प्यारा-सा, हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम लो रखें, लो फ्लेम करके ही इसको फ्राई करें, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पकेगा। इसका कच्चापन जो है, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये लीजिए हल्का-हल्का इसमें एयर भी भरने लगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए एक तरफ से हमारा नाश्ता बढ़िया सिक चुका है। अब फटाफट से हम इसको पलटकर दूसरे तरफ से भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये जो मज़ेदार सुपर टेस्टी क्रिस्पी वाली बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी है, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और आज की ये मज़ेदार सी वीडियो आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। तो चलिए इसी तरीके से उलट-पलट कर एक नाश्ता जब भी फ्राई कर लें और हल्का-हल्का सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर इस तरह के बबल्स छोटे-छोटे से आ जाएँ, तो समझ लीजिए एक पीस नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, बाकी का जितना भी नाश्ता बनाना होगा,
सभी को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अगर आपके घर में छोटी-मोटी पार्टी हो, तो आप इस रेसिपी को बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। तो चलिए देखिए, बातों ही बातों में हमने सारे ही पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और हाँ, इतना तक तैयार करने के बाद चलिए फटाफट से अब हम कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता की प्लेटिंग। तो देखिए, दूसरा पीस डालते ही तुरंत ही इसमें एयर भरेगा और ये बढ़िया से फूले-फूले से बनकर तैयार होंगे। यकीन मानिए खाने में तो बेहतरीन लगेगा ही, और साथ ही साथ इससे कम टाइम में आप क्या ही बना लेंगे। कुकिंग टाइम इसकी काफ़ी कम है। रोटी, नान से भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा खाने में। अगर आप नान वग़ैरह खाना पसंद करते हैं, तो एक बार इसको ज़रूर बनाएँ। तो चलिए देखिए, कितना सुंदर सा बेहतरीन सा कलर आया है, उस तरफ से भी इसी तरीके से कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं और बढ़िया फूले-फूले से ये बनेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, नाश्ता को सेकने के बाद करते हैं इसकी प्लेटिंग। और इस डिलीशियस रेसिपी को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे छोले के साथ, सब्जी के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे धनिया पुदीना की चटनी के साथ एंजॉय करिए। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में भी आप चाहे तो बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, एक पीस जब भी हम ऐसे सर्व करेंगे तो पहले इसको ऐसे क्रश करेंगे। देखिए कितने बढ़िया लच्छेदार लेयर्स निकले हैं। तो आसान सा स्टेप है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर से मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।